अजीज़ान मोहल्ला मुशीराबाद, आज यहाँ पर एक मीनार मस्जिद बलूचिस्तान कोर्ट के करीब में 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 75th मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मेन इंटेंशन, हमारा मकसद इन बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है, ताकि इंशाअल्लाह ये बच्चे जो देश का फ्यूचर है, आने वाले दौर का मुस्तक़बिल है, इनके दिलों से माइक फियर जो होता है, स्टेज फियर जो होता है, बच्चों का निकाल कर इनको असल मकसद तो जो ये है कि इन बच्चों को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान की तारीख़ में ये 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त की अहमियत क्या है, और हमारे आबा व अजदाद, हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमाओं ने किस कदर इसको हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, आज की जनरेशन को इससे वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों में इसके ताल्लुक़ से जो जोश व खरोश होना चाहिए था, वो पहले जैसा नज़र नहीं आता। हम हमारे बचपन में देखते थे कि हर गली में, हर चौराहे पर लोग जो है ना झंडा चढ़ाते थे, लोग अलग अलग तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह मुनक़्क़िद करते थे, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ आज के लोगों की, आज की जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। मैं मोहल्ले मुशीराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और इस प्रोग्राम में हमेशा हमारा साथ देते रहिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल इसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। जनाब शब्बीर साहब हमारे आज इस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये आज हम जो काम यहाँ पर कर रहे हैं, ये उन्हीं का सिखाया हुआ काम है जो उनके फर्जंद शब्बीर साहब जो है ना अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि शेर खान साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। वो बड़े जोश व खरोश के साथ इस काम को का एहतमाम किया करते थे। आप सबको याद होगा वो किस कदर अकेले रात में 11 बजे से अपने काम में जुट जाते थे, और कोई हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना काम बखूबी अंजाम देते थे। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्लैप्स। पढ़ो। पहले उसको सेट कर लो शकीर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल रंगा। इंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मागे। गाए सब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे जय हे। थैंक यू, जय हिंद। महात्मा गांधी का साथ दिया, लोग एकजुट हुए, हर एक ने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकते थे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि 15 अगस्त 1947 को हमारे इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। लोगों ने देखा कि आज़ादी की सुबह कितनी हसीन होती है, और उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था, और वो दिन भी आया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। ये कब मुमकिन हुआ? ये इत्तेहाद के जरिए मुमकिन हुआ। हाँ, एक हो जाओ फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्मे हिदायत हो तुम। अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो,
जिस पर अल्लाह करे नाज वो इंसान बनो, इसकी पूरी मिसाल हमारे देश के रहनुमाओं ने दिखाई। और जिस वक्त वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, ना कोई किसान, ना कोई जवान, वो सब एक हिंदुस्तानी होकर अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और अंग्रेजों ने जब देखा कि अब मुसलमान, हिंदू और तमाम कौम के लोग एकजुट हो चुके हैं और हिंदुस्तान की आवाम बेदार हो चुकी है, तब उन्होंने इरादा किया कि अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा मसला जो उनके सामने था वो इस देश को चलाना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी घर को चलाना है, किसी कारोबार को चलाना है, किसी इंडस्ट्री को चलाना है, किसी इंस्टीट्यूशन को चलाना है, तो वहाँ पर एक रूल्स बनाए जाते हैं, वहाँ का एक कानून होता है और वो उस कानून, उस रूल्स के मुताबिक अपने सारे काम सर अंजाम देते हैं। उसी तरह इस मुल्क को चलाने के लिए एक दस्तूर की ज़रूरत थी, एक कानून की ज़रूरत थी। तब हमारे मुल्क के उस ज़माने के दानिश्वर लोगों ने इस कानून को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी उस टीम के साथ देश का संविधान बनाने में जुट गए और ये काम 1947 आज़ादी के बाद जो शुरू हुआ तो 1950 15 अगस्त को मुकम्मिल हुआ। 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को मुनक्कद हुआ और इसीलिए हम 26 जनवरी को संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन का डे मनाते हैं। और हर साल इस दिन हम बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बनाए हुए संविधान के बारे में लोगों को बताते हैं। संविधान की ज़रूरत बहुत हर मुल्क में होती है क्योंकि उसी के मुताबिक इस मुल्क में हुकूक नाफिज किए जाते हैं। वी आर वेरी प्राउड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच हैव गिवन इक्वल राइट्स टू एवरी इंडियन। इस मुल्क के संविधान ने हर हिंदुस्तानी को बराबरी का हक दिया है, बोलने का हक, इजहार आज़ादी का हक, और इस मुल्क के संविधान ने उन्हें इस बात का हक दिया है कि वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, अपने मजहबी प्रोग्राम्स को मुनक्कद करेंगे, अपने मजहबी तबलीग की उन्हें आज़ादी है, हक़ राय दही की उन्हें आज़ादी है और हुकूमतों से सवाल करने की उन्हें आज़ादी है। आज़ादी का मतलब कई मायनों में अलग अलग होता है, लेकिन ये जो आज़ादी का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है वो गुलामी से आज़ादी की तरफ इशारा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करता हूं। एंड अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज उमर। क्या ही बेहतर होता कि हम इस प्रोग्राम को और ज़्यादा जो है ना लोगों की तादाद के साथ मनाते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो कहावत मशहूर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ चलिए आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं बच्चों को कुछ ख़ास बातें बता दूं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने मुल्क की 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आप तमाम का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ हमारे बुलावे पर आए हैं और छोटे छोटे अच्छे लाइन्स यहाँ पर हमको आपके ज़रिए सुनने को मिला। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं था। आज़ाद से मतलब ये है कि हमारे इस मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। जालिम अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को हर किस्म की अज़ियतें देते थे, उन्हें परेशान करते थे और उन्हें हर किस्म से टॉर्चर किया जाता था ताकि वो अपना दबदबा बनाया जा सके और हम पर जो है ना अपनी पकड़ को बना कर रखा जाए। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, अंग्रेज़ों के अंदर इतनी हिम्मत इस मुल्क पर हुकूमत करने की इसलिए पैदा हुई क्योंकि उस वक्त जो हिंदुस्तान में जो रिवाज था, राजे रजवाड़े और जो है ना लोग अलग अलग अपने अपने स्टेट्स, अपने अपने गांव पर हुकूमत किया करते थे। एक होकर कोई नहीं रहते थे, लोग आपस में बिगड़े हुए थे। हर किसी को अपना धर्म, अपनी ज़ात, अपना गांव, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपनी ज़ुबान और अपने कल्चर पर नाज और फ़ख्र किया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उन्होंने अपनी गलती को समझा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस मुल्क पर फिरंगी पूरी तरह काबिज हो चुके थे
لوگ مایوس ہو رہے تھے, لوگ غلامی کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے, ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. تب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کچھ دانشور, ویل ایجوکیٹڈ اور فکر مند, دیش سے محبت رکھنے والے ایسے لوگوں کے اندر اس جذبے کو ابھارا کہ پھر انہوں نے اس دیش کے لوگوں کو ایک جٹ کیا اور کہا کہ اے ہندوستانیوں, اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی اولادیں آزاد ہندوستان میں اپنی سانسیں لے, تو اٹھو, یہ وقت ہے. آج اگر نہ اٹھو گے تو یاد رکھو تم پھر کبھی نہیں اٹھ سکو گے. پھر لوگوں نے ان رہنماؤں کی, جس میں مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, لال بہادر شاستری, بابا صاحب امبیڈکر, نیتا جی سبھاش چندر بوس, تلواروں سے سروار دیے, انگاروں میں جسم جلایا ہے, تب جا کے یہ کیسری رنگ سجایا ہے. میری زمین محبوب میری ملت ہے, میری زمین محفوظ رہے تیری آن سدا جائے جان میری زمین محبوب میری نس نس میں تیرا عشق ہے, پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسم سے نکل کے خون پھول بن کے میں کھلتا ہے دل کی آرزو, تیری ندیوں میں بہتا آباد رہے. میں مرتا تھا جس مکھڑے پہ تیرا چاند گھومے اور چاند ہمیشہ رہتا ہے. تیری مٹی میں مل جاوا پھول بن کے میں کھل جاوا, اتنی سی ہے دل کی آرزو. تیری ندیوں میں بہ جاوا, تیرے فصلوں میں لہراوا, اتنی سی ہے دل کی. ارمان بیگ صاحب کی دونوں بچیاں ماشاءاللہ مور دین اور ایکسپیکٹیشن, جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہتر انداز میں انہوں نے اپنی پرفارمنس یہاں پر دی ہے. میں لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں ان بچوں کو, اور 15 اگست کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر کے ہمارے ساتھ رہیں یہاں پر, تاکہ بچوں کے اندر ایک قسم کی دیش بھکتی اور اپنے ملک سے محبت اور وہ جذبہ اور بڑھتا رہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اینڈ دا نیکسٹ پارٹیسپینٹ از مہک فاطمہ. Respect my society people. Thank you for giving me this opportunity to say few lines about Republic Day. To say ना तो यही है कि हम हैं हिंदुस्तानी. याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है. हमें तो जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा. थैंक यू एवरीवन. Very good. It's a very good sign for our society because our leaders are preparing themselves. इधर आओ बेटा, अच्छा पीछे आओ, डरना नहीं, आप जो बोलना है अच्छा बोलो. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Sumayya Fatima. Today is 26th January. I wish you all a very happy Republic Day. Thank you. My name is Muhammad Ayan Ali. My name is Muhammad Umar Farooq. I am studying in grade 2D. As we all know, today we all are gathered here to celebrate
75th Republic Day of India. 26 January is a very important date in Indian history. Baba Saheb Ambedkar. On this day, the constitution of our country is implemented and India declared a democratic and secular country. Baba Saheb Ambedkar wrote the constitution of India. He completed this work in 2 years, 11 months, 18 days. It is the responsibility of every Indian to protect the integrity and brotherhood of country. It is the responsibility of every Indian to protect the integrity and brotherhood of country and give respect to all religions. रखना है कदम चांद पे तैयार रहो तुम, कहता हूँ मैं जो आओ मेरे साथ कहो तुम, खटकाओगे तुम क्या हमें फिर अपनी डगर से, दिखलाएंगे दुनिया तुम्हें हम अपनी नजर से, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नास वो इंसान बनो, कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है, ये चमन अपने ही हाथों से न बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो, तुम जब आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, जब मुल्क ही ना रहेगा तो किधर जाओगे, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्म हिदायत हो तुम, अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पर अल्लाह करे नास वो इंसान बनो. Thank you, teacher. Everyone, my name is Safura Sadaf. I am studying lower KG. My class teacher name is Miss Sania teacher. Today we are Republic Day. My school name is Anax International Play School. My school located Mushirabad. My principal name is Mr. Azam Sharif. Wake up early in the morning, pray to God, the Lord clean clothes, to exercise every day, always stand or sit carrot, eat healthy fruit, go to school on time, do homework regularly, go to bed early at night, say sorry when you harm someone, say thank you when someone helps us or gives us any gift. Wish all the family members good morning and good night. The northwest food, the northwest water. Respect all the helpers. Keep silence in the class. Obey teachers and parents. Keep your belongings in a proper place. Thank you, teacher. Thank you, everyone. Thank you. Aital Kursi. الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ 7 سال کا بچہ ان کے اندر الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے جو کبھی کبھی ہم بڑوں میں بھی نہیں پائی جاتی. میں عام تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے حق میں دعا کیجئے تاکہ یہ بچے اسی طرح ہر سال ہمارے ساتھ جڑیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. شبیر Ray Mike. Hello, who's the Doraemon here? Please come on the stage. Doraemon. आसमां तो छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हूँ उड़ता रोबो डोरेमोन. अपना अपना गिफ्ट बताओ. वेरी गुड.